पुष्पा 2 फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है पुष्पा की शादी से, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि पुष्पा और श्रीवल्ली की शादी हो चुकी है और अब पुष्पा ने भी अपने धंधे को काफी बड़ा कर लिया है। अब पुष्पा श्रीवल्ली के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान बना रहा होता है। अपनी शादी के कुछ ही दिनों के बाद पुष्पा श्रीवल्ली को लेकर बाहर घूमने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ हमें भंवर सिंह शेखावत को दिखाया जाता है, जो अपनी बेइज्जती का बदला पुष्पा से कैसे लेना है इस बारे में सोच रहा होता है। भंवर सिंह शेखावत भी जानता था कि पुष्पा अब एक आम आदमी नहीं रहा है। अगर उसको पकड़ना है तो भंवर सिंह शेखावत को कानून के पार जाकर पुष्पा को पकड़ना होगा, और अगर भंवर सिंह शेखावत ने पुष्पा के ऊपर झूठे केस लगाए तो इसमें भंवर सिंह शेखावत भी फंस सकता है। इसीलिए भंवर सिंह शेखावत प्लान बनाता है कि जो पुष्पा का उसके धंधे में साथ देते हैं और पुष्पा का जो काला धंधा है उस पर वो छापा मारेगा और उसके सारे लोगों को और उसके सारे धंधों को बंद करवा के पुष्पा के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकलवाएगा। कुछ ही दिनों के बाद भंवर सिंह शेखावत अपने सभी पुलिस वालों को सारे केस छोड़कर सिर्फ पुष्पा का ही केस देखने के लिए कहता है और किसी तरह से पुष्पा को अरेस्ट करने के लिए कहता है। एक एक करके भंवर सिंह शेखावत के पुलिस वाले पुष्पा के सभी गुंडों को पकड़ लेते हैं और दूसरी तरफ भंवर सिंह शेखावत पुष्पा के ठिकानों पर एक एक करके छापा मारना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हमें पुष्पा को दिखाया जाता है। जब पुष्पा को ये खबर पता चलती है कि भंवर सिंह शेखावत उसके सभी लोगों और धंधों को छापा मारकर बंद कर रहा है तो पुष्पा अब दोबारा से वापस आता है। दूसरी तरफ भंवर सिंह शेखावत को भी पुष्पा को अरेस्ट करने का अरेस्ट वारंट मिल जाता है। पुष्पा के वहां पर आते ही भंवर सिंह शेखावत उसे अरेस्ट कर लेता है। पुष्पा को छुड़वाने के लिए वो एमएलए भी आता है, लेकिन अरेस्ट वारंट होने की वजह से एमएलए भी कुछ नहीं कर पाता। फिल्म में भंवर सिंह शेखावत का रोल फहद फासिल निभा रहे हैं और पुष्पा का रोल अल्लू अर्जुन निभा रहे हैं और श्रीवल्ली का रोल रश्मिका मंदाना निभा रही हैं। पुष्पा को अरेस्ट करने के बाद भंवर सिंह शेखावत पुष्पा के ऊपर कई और केस लगा देता है और अगले दिन उसे कोर्ट में पेश करता है। भंवर सिंह शेखावत पुष्पा के खिलाफ कई सारे सबूत कोर्ट में पेश करता है, लेकिन इन सबूत के खिलाफ पुष्पा के पास कुछ भी नहीं था। पुष्पा को एक दिन का टाइम सबूत इकट्ठा करने के लिए दिया जाता है। अगले दिन जब पुष्पा की पेशी कोर्ट में होती है तो पुष्पा अपने गुनाहों को झूठा साबित करने के लिए कोर्ट में कुछ सबूत नहीं दे पाता, जिसकी वजह से कोर्ट पुष्पा को 14 दिन की रिमांड पर भेज देता है। रास्ते में भंवर सिंह शेखावत पुष्पा से कहता है कि अब मैं दिखाऊंगा तुझे एक पुलिस वाले की वर्दी क्या कर सकती है। 14 दिन में तुझे पता चल जाएगा कि एक पुलिस वाला क्या कर सकता है और 14 दिन के बाद भी तू कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। उसके बाद तुझे जेल ही होनी है और एक बार तू जेल में गया तो तेरी मौत कब होगी इस बारे में किसी को नहीं पता चल पाएगा। इसलिए अब तेरी जिंदगी के कुछ ही दिन बचे हैं। अब भंवर सिंह शेखावत पुष्पा को जेल में ले जाता है और 14 दिन तक पुष्पा को खूब परेशान करता है और उसकी खूब पिटाई करता है। पुष्पा से किसी को मिलने नहीं दिया जाता। जब गांव के लोगों तक ये खबर पहुंचती है कि पुलिस ने पुष्पा को झूठे केस में फंसाया है तो गांव के लोगों को गुस्सा आ जाता है और वो पुष्पा को छोड़ने के लिए शहर में दंगे करने लगता है। गाड़ियों में आग लगा दी जाती है, लेकिन इन सब का कुछ फायदा नहीं होता। पुलिस वाले लोगों पर लाठीचार्ज करके उन्हें वहां से भगा देते हैं। 14 दिन के बाद जब पुष्पा की रिमांड खत्म होती है तो उसे दोबारा से कोर्ट में पेश किया जाता है और इस बार भी पुष्पा कुछ सबूत नहीं दे पाता, जिसकी वजह से पुलिस पुष्पा को तिरुपति बालाजी जेल में भेज देती है। अब पुष्पा की मुलाकात दोबारा से भंवर सिंह शेखावत से होती है। भंवर सिंह शेखावत पुष्पा से कहता है कि अब तुम्हारी जिंदगी के कुछ ही दिन बाकी हैं, इसीलिए तुम्हें अब जिनसे मिलना है मिल लो। इसके बाद तुम किसी से नहीं मिल पाओगे और जेल में तुम्हारी मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। कोर्ट के बाहर पुष्पा श्रीवल्ली और अपने कई सारे लोगों से मिलता है, जिसके बाद पुलिस पुष्पा को तिरुपति बालाजी जेल ले जाती है। जैसे ही लोगों को दोबारा से पता चलता है कि कोर्ट ने पुष्पा को सजा सुना दी है तो लोग दोबारा से शहर की तरफ आने लगते हैं और दोबारा से शहर में दंगे शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब की बार लोग पूरे शहर में आग लगा देते हैं और चारों तरफ तोड़फोड़ मचा देते हैं, जिसके बाद पुलिस को शहर में धारा 144 लगानी पड़ती है। दूसरी तरफ हमें भंवर सिंह शेखावत को दिखाया जाता है कि तिरुपति बालाजी जेल के जेलर से मिलने के लिए गया हुआ है और उसे कई सारे पैसे देकर पुष्पा को एनकाउंटर में मारने के लिए कहता है। वो जेलर शेखावत से पैसे ले लेता है और पुष्पा को मारने का प्लान बनाने लगता है। इसके बाद वो जेलर पुष्पा को रात के समय गाड़ी में डालकर अपने कुछ नकली पुलिस वालों के साथ उसे जंगल की तरफ ले जाता है और जंगल में पुष्पा के हाथों को बांधकर उसे भागने के लिए कहता है। लेकिन रात के अंधेरे में पुष्पा वहां से ऐसा भागता है कि पुलिस को वो नजर ही नहीं आता और पुलिस उसके ऊपर गोली नहीं चला पाती। पुलिस वाले उसका पीछा करते हैं, लेकिन पुलिस वालों को पुष्पा कहीं नजर नहीं आता। पुलिस वाले पुष्पा के ऊपर पीछे से फायरिंग भी करते हैं, लेकिन पुष्पा वहां से बचकर निकल जाता है। भंवर सिंह शेखावत को जब ये पता चलता है कि पुष्पा फेक एनकाउंटर से बच गया तो भंवर सिंह शेखावत घबराने लगता है, क्योंकि अब पुष्पा उसका पीछा करेगा और उसकी मौत का कारण बनेगा।
दूसरी तरफ गांव के लोगों को जब पता चलता है कि पुष्पा तिरुपति बालाजी जेल से भाग गया है तो सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। कुछ दिनों के बाद पुष्पा को ढूंढते हुए पुलिस को जंगल के अंदर एक खून से लथपथ एक शर्ट मिलती है, जिसको पुलिस वाले पुष्पा का समझ लेते हैं और पुष्पा को मरा हुआ घोषित कर देते हैं और कहते हैं कि पुष्पा की लाश को जंगली जानवर खा गए होंगे। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो कैमरे जंगली जानवरों पर नजर रखने के लिए जंगल में लगाए हुए थे, उनमें से एक कैमरे में पुष्पा की एक झलक नजर आती है, जिसको देखने के बाद भंवर सिंह शेखावत के साथ साथ सारे पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं और डर के मारे एक एक करके सभी पुलिस वाले छुट्टी पर जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पुष्पा अब अपना बदला लेने वाला है। दूसरी तरफ हमें भंवर सिंह शेखावत को दिखाया जाता है, जो ये खबर सुनकर अपने छुपने का ठिकाना ढूंढने लगता है। इसी बीच भंवर सिंह शेखावत को पता चलता है कि इससे पहले भी पुष्पा के कई दुश्मन हैं। अगर भंवर सिंह शेखावत उनके साथ मिल जाए तो वो सब मिलकर पुष्पा को खत्म कर सकते हैं। अब भंवर सिंह शेखावत पुष्पा के पिछले दुश्मनों से मिलने के लिए जाता है। भंवर सिंह शेखावत सबसे पहले जोली रेड्डी से मिलने के लिए जाता है और वहीं पर वो सीनू और सीनू की पत्नी को भी बुलाता है, जो किसी भी हालत में पुष्पा से बदला लेना चाहते थे। फिल्म में सीनू का रोल सुनील निभा रहे हैं और जोली रेड्डी का रोल धनंजय निभा रहे हैं। जोली रेड्डी कहता है कि सबसे पहले मैं श्रीवल्ली को मारूंगा, क्योंकि उसकी वजह से मेरी ये हालत हुई है। जोली रेड्डी कहता है कि अगर हम श्रीवल्ली को मार देते हैं तो पुष्पा इससे बौखला जाएगा और वो हमें मारने के लिए खुद ही बाहर निकल आएगा। हमें उसको ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए सबसे पहले मैं श्रीवल्ली को मारूंगा। अगले दिन ही जोली रेड्डी अपने गुंडों को लेकर श्रीवल्ली के पास पहुंच जाता है और वहीं पर वो पुष्पा के कुछ गुंडों को भी मार देता है और आखिरी में श्रीवल्ली को अपने साथ लेकर अपने ठिकाने पर आ जाता है और वहां पर लाकर पुष्पा को श्रीवल्ली को बचाने के लिए अपने पास बुलाता है। जब पुष्पा को पता चलता है कि जोली रेड्डी ने श्रीवल्ली को किडनैप कर लिया है और भंवर सिंह शेखावत और सीनू ने उसकी इसमें मदद की है, तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सीधा सबसे पहले सीनू के घर पर जाता है और वहां पर जाकर सीनू के एक एक आदमी को मार देता है और आखिरी में सीनू और सीनू की पत्नी को भी मौत के घाट उतार देता है। जब भंवर सिंह शेखावत को खबर मिलती है कि पुष्पा ने सीनू और उसकी पत्नी को मार दिया है, तो भंवर सिंह शेखावत भी जोली रेड्डी के पास पहुंच जाता है और श्रीवल्ली को मारने के लिए कहता है, लेकिन जोली रेड्डी उसे नहीं मारता और कहता है कि पुष्पा को आ जाने दो, मैं उसके सामने ही इसको मारूंगा और उसके बाद उसको भी मार दूंगा। भंवर सिंह शेखावत अपने पुलिस वालों को लेकर जोली रेड्डी के गुंडों में मिला देता है और उन्हें पूरे घर के सामने खड़ा कर देता है। थोड़ी देर के बाद वहां पर पुष्पा पहुंच जाता है और एक एक करके भंवर सिंह शेखावत और उसके सभी गुंडों को मारने लगता है, लेकिन भंवर सिंह शेखावत ने अपने सभी गुंडों को वहां पर खतरनाक हथियार लेकर खड़ा किया हुआ था, इसीलिए पुष्पा अंदर तक नहीं आ पाता। लेकिन तभी वहां पर पुष्पा के कई सारे आदमी पहुंच जाते हैं, जो इन सभी गुंडों के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। अब यहाँ पर एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी हमें जोली रेड्डी के घर के अंदर दिखाया जाता है कि भंवर सिंह शेखावत जोली रेड्डी से कह रहा है कि श्रीवल्ली को जल्द से जल्द मारकर हमें यहाँ से भागना होगा। अगर एक बार पुष्पा आ गया तो वो हम दोनों को बड़ी बेरहमी से मार देगा। इससे अच्छा होगा कि हम पहले ही यहाँ से भाग जाते हैं और ये देश छोड़कर ही चले जाते हैं। लेकिन जोली रेड्डी कहता है कि नहीं, अगर तुम्हें जाना है तो तुम चले जाओ, लेकिन मैं अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा और मेरे भाई को जो पुष्पा ने मारा था उसका बदला भी बाकी है। अगर इन सब में मेरी भी जान चली जाती है तो मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन मैं इस बेइज्जती के साथ नहीं जी सकता। भंवर सिंह शेखावत कहता है कि ठीक है, अब तो आर पार होकर ही रहेगा, या तो पुष्पा बचेगा या हम। तभी हमें घर के बाहर दिखाया जाता है कि पुष्पा के आदमी और पुष्पा एक एक करके सभी गुंडों को खत्म कर देते हैं और अब वो घर के अंदर आ जाते हैं। जिसके बाद जोली रेड्डी श्रीवल्ली को मारने वाला ही होता है। तभी पुष्पा वहां पर आकर कहता है कि श्रीवल्ली को मत मारो, तुमने मुझे बुलाया था, मैं आ गया हूँ, तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, श्रीवल्ली को छोड़ दो। तभी पीछे से पुष्पा का एक आदमी जोली रेड्डी के हाथ पर गोली मार देता है और पुष्पा श्रीवल्ली को वहां से छुड़ा लेता है। जिसके बाद पुष्पा सबसे पहले जोली रेड्डी को मारता है और जोली रेड्डी को मारने के बाद भंवर सिंह शेखावत वहां से भाग जाता है, लेकिन पुष्पा उसका पीछा करता है और जंगल में जाकर वो भंवर सिंह शेखावत को पकड़ लेता है और उसे वहीं पर तड़पाकर मार देता है। जिसके बाद वहां पर पुलिस पहुंच जाती है और पुष्पा को गिरफ्तार कर लेती है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।